अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज का जो पार्ट है वो इमरान खान की बर्थडे का नहीं है। इमरान खान की बर्थडे के जो सारे पार्ट्स थे माशाल्लाह 4 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं और माशाल्लाह से आप लोगों के काफ़ी अच्छे इसमें व्यूज़ भी आए हैं और कमेंट्स भी आए हैं। तो बस वो तो माशाल्लाह से बड़ा उनका अच्छा एक सिस्टम सारा हो गया, बड़े अच्छे उनके केक्स भी बन गए, उनके गिफ्ट्स भी हो गए और मैंने आप लोगों के साथ वो क्लिप्स भी शेयर की थी वीडियोज़ में, आप लोगों ने देखी होंगी ज़रूर। तो अभी आ जाते हैं हमारा जो और काम था। मेरी बस यही कोशिश थी आज के दिन की थी कि मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर करूँ, मगर कुछ वजूहात की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों में आप लोगों के साथ मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी और अगर कोई रेसिपी आप लोगों को ऐसी लगती है कि बहुत बेसिक है और समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो बहुत बेसिक भी हों, जिसमें इश्यूज़ आ रहे हों कि ये हमारी परफेक्ट नहीं बनती। चॉकलेट कप केक की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, सॉरी माल्ट कप केक की गोल्डन वनीला स्पंज कर चुकी हूँ, बहुत सी कर चुकी हूँ। ब्राउनीज़ का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लोगों को बहुत पसंद आई हैं, पर्सनली उन्होंने मुझे कहा है। तो इंशाल्लाह आप लोग बताइएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं केक पे। आपने देखा कि मैंने ये केक जो है इसकी मैंने फिलिंग कर ली थी। कॉफ़ी कैरेमल मेरा फ्लेवर था ये। उसके बाद क्रम्ब कोटिंग के बाद मैंने प्लस का निशान लगाकर और मैंने उसको हार्ट शेप में कर दिया था। ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन हमेशा मैं कहती हूँ कि अगेन मैं शेयर करूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी और भी डाउट्स हैं तो वो भी कम उसके हो जाएँ। सेंटर में से आप लोगों ने देखा मैंने पीस काट लिया। अच्छा ऊपर से भी मैं इसको थोड़ा लेवल करूँगी। आप देखें ना कि ऊपर से थोड़ा-सा ये जब मैंने अटैच किया तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा ना उभरा हुआ-सा है ऊपर से ना, तो इसको मैं कटिंग की नाइफ़ की मदद से ना उसको मतलब बिल्कुल फ्लैट कर दूँगी जैसे कि पूरा वो एक इवन केक हो जाए। तो ये जो था 7 इंचेस से मैंने बेक किया था और 3 एग्स के साथ रेसिपी बनाई थी मतलब कि रेसिपी में से हर चीज़ का 1 पार्ट कट कर लिया था। जो रेसिपी मैंने गोल्डन वनीला स्पंज की आपके साथ शेयर की है, तो उसमें से मतलब कि एक-एक चीज़ मैंने हटा दी, मतलब एक पार्ट हटा दिया। शुगर का भी हटा दिया, फ्लावर भी हटा दिया, बेकिंग पाउडर का और चीनी का, अंडा मैंने एक हटा दिया, तो 3 एग्स के साथ ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बन जाती है 7 इंचेस पैन में, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और ये प्रिपेयर होकर ना पूरा तकरीबन 2 पाउंड का केक बन जाता है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हाँ, जब हम लोग आइस केक बनाते हैं, तो आइस केक का वेट कम होता है, मतलब कि वो लाइट होता है। उसके साथ हम 4 एग्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बटरक्रीम पे बात आती है, तो वहाँ हमारा क्या होता है कि हम 1 एग को थोड़ा-सा कम कर लेते हैं क्योंकि उसका वेट बटरक्रीम की फ्रोस्टिंग के बाद उसका वेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें माइंड में रखा करें जब भी आप लोग बेकिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को रेसिपी की मेज़रमेंट का अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है? कस्टमर को जब आप लोग दे रहे हैं केक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा केक का वेट क्या है प्रिपेयर होने के बाद। थोड़ा-सा बढ़ जाता है तो कोई मसला नहीं है लेकिन कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और वैसे भी होम बेस्ड के जो बेकर्स हैं हमारा जो हमेशा जो केक का वेट होता है वो बेकरीज़ के मुकाबले में ज़्यादा होता है। बड़ा भी लगता है केक। तो बहरहाल ये विंटेज स्टाइल मुझे केक बनाना था और ये रिपीट मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, मतलब मैं पहले भी बना चुकी हूँ इस केक को, काफ़ी 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ। और ये जो था ना ग्लिटर ऊपर से उस पे पूरा लगना था, कुछ रिबन्स लगनी थी। मैं आपको बताऊँ कि जो ग्लिटर केक्स होते हैं ना, उनकी खूबसूरती सामने देखने में ज़्यादा अच्छी होती है, एज़ कम्पेयर टू पिक्चर्स और वीडियोज़ में वो उतने ज़्यादा हसीन नहीं लगते हैं, जितने कि वो रियल में देखने में लग रहे होते हैं। तो बड़ा प्यारा-सा केक बन गया था और ये मुझे डिलीवर करना था, खुद को ही भेजना था मुझे, तो फिर मैंने यंगो की ड्राइव कराकर और मैंने केक भेज दिया था। तो कभी-कभार ये होता है कि हम लोग खुद डिलीवर नहीं कर सकते, तो मेरी कोशिश होती है कि यंगो बाय कार के ज़रिए सेफ़ली एसी कार के ज़रिए मैं कस्टमर को डिलीवर करूँ ताकि उनको कुछ मतलब केक में कोई इश्यू भी ना आए और बाइक के थ्रू तो मैं करती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने पहले बड़ा किया था स्टार्टिंग में लेकिन मुझे बिल्कुल मैं सैटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि केक ख़राब हो जाता था और इस तरह से, उस तरह से। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं येंगो के ज़रिए या मैं बाय कार खुद जो है ना हम लोग करते हैं या फिर येंगो करा लेते हैं या ड्राइव कर लेते हैं ताकि कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी इश्यूज़ ना हो। तो बस इस पे लिखना था एचपीडी माय लव और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि 1-2 दिनों में आप लोगों के साथ कोई अच्छी-सी रेसिपी शेयर करूँ। तो स्टे कनेक्टेड, ठीक है? आप लोग मेरे साथ रहें और जो-जो सब्सक्राइबर्स मेरी प्यारी-प्यारी मुझे मैसेजेस करती हैं, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखा करें। रिबन्स 3 बनाई थी मेरी बेटी ने, मैंने फ़िलहाल वो लगा ली लेकिन लास्ट पिक्चर में सारी लगी हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।